स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 11.1 कक्षा 10 से, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। कि आपको पहले रचना बनानी है, उसका औचित्य भी देना है, रचना के चरण भी देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और फिर इसे 5:8 में विभाजित कीजिए, दोनों भागों को मापिए। चलो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक रेखाखंड ले रहा हूँ 7.6 सेंटीमीटर। तो मैंने ये रेखाखंड लिया जिसका नाम रख देते हैं AP। ये है हमारा 7.6 सेंटीमीटर। अब इसे हमें 5:8 में विभाजित करना है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, A बिंदु पर नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाना है। A बिंदु पर नीचे की ओर न्यून कोण। अब देखिए, न्यून कोण होता है 90 से छोटा कोण। 90 से छोटा आप अपनी मर्जी से इस तरह से कितना भी बना सकते हैं, क्योंकि इस तरह से तो 90 हो गया ये AB के साथ। तो इससे छोटा होना चाहिए। तो जिस तरह की आप चाहें कोण 90 से छोटा बना सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं इस तरह से एक कोण बना देता हूँ। 90 से एक छोटा कोण यानी कि न्यून कोण मैंने बना दिया। इसको थोड़ा सा लंबाई लेंगे और इसका नाम रख देते हैं AX। ऐसे नाम रख देते हैं इस किरण का, AX रख दिया। अब इस AX किरण को हमें जो 5:8 दिया हुआ है, हमें किस अनुपात में बांटना है, 5:8 में। तो 5:8 को यदि हम जमा करें तो 8 और 5 आता है 13। तो इस जो किरण है AX, इसको हमें 13 बराबर भागों में बांटना है। तो उसके लिए आप अपनी मर्जी से प्रकार को खोल लेंगे, जितनी जगह है, चाहे कम ज़्यादा कितनी भी आप इसको खोल सकते हैं, और A से स्टार्ट करके 13 बराबर भाग काटने हैं। यहाँ A से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से 13 बराबर भाग काट देंगे। तो यहाँ मैंने इतना ले रहा हूँ। चाहें तो आप इसको स्केल की मदद से भी ऐसे यहाँ पर जैसे 1-1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर जितनी जगह हो काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रकार से काट रहा हूँ, इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 इस तरह से भाग मैंने कर दिए हैं। इन पर नंबरिंग भी लिख देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमारे कितने भाग हैं। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 और 13। और इनके नाम भी लिख देंगे। इनको कोई नाम दे देते हैं। नाम देने के 2 तरीके हैं, या तो इनको A1, A2, A3, तो थोड़ा सा वो मुश्किल रहता है। तो इसलिए इसको आसान करने के लिए हम नाम दे देते हैं C। ये जो भी आपको अच्छा लगे, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N और O। तो इस प्रकार से मैंने नाम इनको दे दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा लास्ट है पॉइंट, यानी कि O है हमारा 13वां पॉइंट, इसको B बिंदु से हमें मिलाना है। लास्ट जो पॉइंट है हमारा, ये O
इसको बी से मिला देना है। इस प्रकार से ओ बी को मिला देंगे। अब हमें करना क्या है, जो इसका पहला है अनुपात 5, पांचवा पॉइंट यानी कि जी पॉइंट से, जी पॉइंट जो कि 5 है, 5 नंबर पर, इससे होती हुई बीओ के समांतर, बीओ ये रहा बीओ, इसके समांतर ऐसे जी से ऐसे एक रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा खींचने का क्या है, जितना कोण यहाँ पर है उतना ही कोण जी पर हमें बनाना पड़ेगा। और बराबर कोण बनाने का तरीका क्या होता है वो अभी मैं आपको बता भी दूंगा, यहाँ पर भी अलग से बता देंगे। वैसे करना क्या है, ओ पर इस प्रकार का नोकीला सिरा रखना है, अपनी मर्जी से प्रकार खोलकर एक चाप लगानी है। वो आप कितनी भी खोल सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर रखकर नोकीला सिरा अपनी मर्जी से कुछ चाप खोलिए और यहाँ से ऐसे लगा देनी है एक चाप, ये मैंने लगा दी, उतनी खुली रहने दें। फिर जी पर रखें यानी कि 5 पॉइंट नंबर पर, और इस तरह से एक चाप इधर भी लगा दें थोड़ी बड़ी। अब ये जो चाप लगाई थी, इस चाप की चौड़ाई कितनी है वो माप लीजिए यहाँ से। इस प्रकार से इसकी चौड़ाई मैंने माप ली, यहाँ से देखिए इस चाप की चौड़ाई, जितनी इस चाप की चौड़ाई है उतनी ही यहाँ से इस चाप की भी चौड़ाई काटेंगे, इस प्रकार से। अब जो हमें ये बिंदु मिला चाप की चौड़ाई काटने से, ये वाला, इसको किससे, जी से, यानी कि 5 नंबर से ऐसे मिला देंगे। तो ये जो रेखा होगी ये समानांतर होगी पीओ के, और सामने वाली लाइन जो हमारी थी ए बी, उसको किसी पॉइंट पर कट करेगी, उस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं पी पॉइंट। तो इस प्रकार जो हमें प्राप्त हुआ पी पॉइंट, वो ए बी को 5:8 में विभाजित कर रहा है। अब जो मैंने जैसे बताया इस कोण के बराबर ये कोण बनाना, तो इसमें क्या है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि कभी भी ऐसे हमें बनाना पड़ जाए अलग से रफ वर्क में, मैं आपको सिखा देता हूँ कि जैसे यहाँ पर कोई हमें कोण दिया हुआ है, कितने का भी हो सकता है, और यहाँ पर एक दूसरी रेखा है, हमें कहता है कि भाई यहाँ पर इस बिंदु पर ये कोण मैं नाम दे देता हूँ, मान लो पी क्यू आर है, और ये है हमारा सी बिंदु, कि सी बिंदु पर उतना ही कोण बनाइए जितना कि क्यू बिंदु पर बना है। तो यहाँ पर क्यू पर रखेंगे, जो दिया हुआ कोण है उस पर एक चाप लगाएंगे, फिर जहाँ पर बनाना है वहाँ पर एक चाप लगाएंगे, जितनी दिए हुए कोण की चाप की चौड़ाई है उतनी यहाँ से काटेंगे और इसको मिला देंगे इस तरह से। तो ये हो जाता है कोण के बराबर कोण बनाना। तो ये जो काम है हमें हर क्वेश्चन में करना होगा, कोण के बराबर कोण बनाना। तो वही काम हमने यहाँ पर किया, ये कोण हमारे पास था ओ पर, उतना ही कोण किस पर बनाया, जी पर। तो इस तरह से ये रेखाएं हो जाती हैं समानांतर। तो ये हमारे पास P बिंदु आ गया जो इसको 5:8 में विभाजित कर रहा है ए बी को। अब इसको माप लेते हैं, कहा इसमें भी इसको मापिए, तो माप लेते हैं हम। देखिए लगभग ये 3 के बराबर ये आएगा, 3 के 2.93 इतना आएगा। तो हमारा ए पी आ गया 3 सेंटीमीटर, और दूसरा पी बी ये भी माप लेंगे, ये आ रहा है 4.6 सेंटीमीटर।
तो हमने माप के लिख दिया। अब आता है इसका औचित्य भी बताइए, और फिर इसके रचना के चरण बताएंगे। तो औचित्य के लिए हमें, जो हम 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हम औचित्य का मतलब होता है कि भाई आप कह रहे हैं कि P बिंदु इसको 5:8 में विभाजित कर रहा है, तो कैसे मान लें कि ये बिंदु इसको 5:8 में ही विभाजित कर रहा है। हमें इसके बारे में बताना है कि भाई क्यों ऐसा है। तो उसके लिए हमें जानना होगा 6 चैप्टर में ये हम पढ़ चुके हैं BPT, जिसको थेल्स प्रमेय या आधारभूत अनुपातिक प्रमेय बोलते हैं। ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई त्रिभुज है ABC, हमें इससे ज़्यादा इतना नहीं, रिजल्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस इसका, कि किसी त्रिभुज ABC में यदि कोई रेखा DE BC के समानांतर है, तो ये इन भुजाओं को किस अनुपात में बांटेगी? AD/DB बराबर होगा AE/AC के। DE यदि BC के समानांतर है तो इसी का इस्तेमाल करके यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई देखिए, जो BO है वो समानांतर है किसके? PG के। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, औचित्य हम बता रहे हैं इसका, त्रिभुज ABO में, त्रिभुज ABO में भुजा BO समानांतर है किसके? PG के। क्यों समानांतर है? क्योंकि हमने ये कोण और ये कोण बराबर बनाया। तो जब संगत कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं? समानांतर होती हैं, रेखाएं समानांतर होती हैं। तो ये इसके समानांतर है। अब समांतर है तो BPT के अनुसार, BPT शॉर्टकट में लिख सकते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को, के अनुसार क्या होगा? AG बटे में GO बराबर होगा AP बटे में PB इसके बराबर होगा। अब देखिए AG में और GO में क्या अनुपात है? AG हमने लिया था 5 और ये लिया था 8, तो AG और GO है 5:8। तो इसका मतलब AP बटे PB भी 5:8 होगा, अर्थात AP अनुपात PB बराबर है 5:8, यानी कि AP और PB क्या है? 5:8 में है। अब देखते हैं हम इसके चरण। देखिए ये हैं इसके रचना के चरण। इनको हम अपने आप से बना सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। जैसे जैसे हमने बनाया वैसे वैसे ये हमें लिखने हैं। जैसे सबसे पहले क्या है? एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड कीजिए। हमने सबसे पहले यही किया था। AB एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा था। AB को नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई AX हमने खींची थी नीचे की ओर। फिर क्या था? फिर उसके बाद था हमारा कि AX पर 13 बिंदु काटिए, जो कि हमने क्या काटे थे? C से लेकर O तक 13 अंकित किए थे, जो कि आपस में बराबर हों, सभी बराबर। हमने कहा था कि AC बराबर CD बराबर, सब बराबर है। OB को फिर मिलाया था, तो उसके बाद हमने क्या किया था? OB को मिला दिया था, ये लिखा। फिर रेखाखंड OB के समानांतर ऐसे एक प्रतिच्छेद करती हुई रेखा खींची थी, जो कहाँ पर मिलती थी? P बिंदु पर मिली थी। तो इस प्रकार हमें AP और अनुपात PB क्या मिल गया था? 5:8। तो ये है रेखा, इसके रचना के चरण, जिनको हमें लिखना है। थोड़ी लैंग्वेज आगे पीछे हो जाए तो भी थोड़ा चल जाता है। आप अपनी इसको रटने की जरूरत नहीं, जैसे जैसे आप बनाते जाएंगे, जो बिंदु आपने लिए हैं वही यहाँ पर लिखेंगे। वहाँ पर यदि रचना में दूसरे बिंदु लिखे हैं तो यहाँ पर भी आप उनका नाम चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ CD इस तरह लिए थे, तो यही बिंदु के नाम यहाँ पर लिखने हैं। क्वेश्चन 2 में 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दी हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी। देखिए क्वेश्चन के 2 पार्ट है। पहले एक त्रिभुज बनानी 4, 5 और 6 सेंटीमीटर की। इसका हम रफ देख लेते हैं। हमें एक त्रिभुज बनानी है जिसमें एक भुजा हो 6 सेंटीमीटर, एक भुजा हो 4 सेंटीमीटर, एक 5। किसी को भी कोई सी ले सकते हैं। इस प्रकार से मैं नाम दे दूंगा उसके।
ABC, ये त्रिभुज बनानी है फर्स्ट पार्ट में। तो उसके लिए सबसे पहले हमने बड़ी भुजा नीचे ले ली, वैसे कोई भी ले सकते हैं, 6 सेंटीमीटर। तो जैसे यहाँ पर हमने एक ये ले ली है भुजा 6 सेंटीमीटर, जिसका नाम हमने दे दिया AB। अब दूसरी भुजा चाहिए हमें 4 सेंटीमीटर, तो उसके लिए हम 4 सेंटीमीटर खोलेंगे प्रकार को, इस प्रकार से 4 सेंटीमीटर यहाँ से खोल लेना है, और ए से ए पर रखकर ये नोकीला सिरा और एक चाप ऐसे लगा देनी है। दूसरी बी से 5 सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर खोलेंगे, पाँच सेंटीमीटर हो गई। और कहाँ से? बी से, देखिए बी से चाप लगाएंगे। जहाँ पर दोनों चाप मिलती हैं वो जो हमें बिंदु प्राप्त हुआ उसका नाम लिखेंगे सी, ये वाला बिंदु प्राप्त हुआ। अब बी सी को मिला देंगे, बी को सी से मिला देना है और सी को ए से भी मिला देना। तो इस प्रकार हमें एक त्रिभुज प्राप्त हो गई ABC। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है कि ये जो त्रिभुज दी हुई है ABC, इसके एक समरूप त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाएं क्या हो, 2/3 गुनी हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ए बिंदु पर, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, एक किरण न्यून कोण बनाती हुई, 90 से छोटा कोण बनाती हुई EX खींचेंगे। कोई भी कोण हो सकता है, इस तरह कैसे भी, ये हमने खींच ली। अब हमें इसको करना है 2/3 गुनी बनानी है, तो 2/3, इसमें जो बड़ा भाग है वो है 3 बराबर भाग काटने हैं। जो इन दोनों में से बड़ा भाग होगा उतने भाग काटने हैं। तो अब की बार क्योंकि भाग कम है, 3 है, तो हम थोड़े से बड़े बड़े भी यहाँ से काट सकते हैं। तो अपनी मर्जी से ऐसे खोलेंगे कार को, 3 बराबर भाग यहाँ से काट लेंगे इस प्रकार से, 2 और ये 3 भाग काटे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। इनके नाम देते हैं D, E और F। अब नीचे वाला जो भाग है कितना है, 3। नीचे वाला जो भी भाग होगा यानी कि तीसरा भाग, उसको लास्ट बिंदु से, त्रिभुज के B बिंदु से मिलाना है। यानी कि 3 को, ये बस ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला है उसको इससे मिलाना है B बिंदु से। तो इस तरह से मिला देंगे, B, F और B बिंदु को मिला दिया। अब दूसरा भाग बचा इसका 2 जो बचा है, 2 यानी कि ये, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे इस FB के समांतर, इस प्रकार से यहाँ से एक समांतर रेखा खींचनी है। तो उसके लिए हमें इस कोण के बराबर, इस कोण के बराबर कोण बनाना पड़ेगा, किस पर, 2 पर। और ये पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि कोण के बराबर कोण कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर नोकीला सिरा रखेंगे और अपनी मर्जी से एक चाप लगाएंगे इस तरह से। उतनी ही चाप किससे, 2 से लगाएंगे। थोड़ा सा ये इस तरह से हो गया, 2 से। अब यहाँ से इस चाप की जो चौड़ाई है वो यहाँ से माप लेंगे। इस चाप की जितनी भी चौड़ाई होगी ये, और उतनी ही यहाँ पर इस चाप की भी चौड़ाई काट लेंगे इस तरह से। इस प्रकार ये जो बिंदु प्राप्त हुआ, इसको F बिंदु से और E बिंदु से, ये E बिंदु है हमारा, E से मिलाएंगे इस तरह से।
तो ये जो ए बी भुजा थी त्रिभुज की, उसको किसी पॉइंट पर मिलता है, इसका नाम दे देते हैं पी। कुछ इसको बी से बी डैश भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पी लिख दिया मैंने, पी बी, पी क्यू, जो आपको आसान लगे वो रख सकते हैं। अब पी बिंदु से BC के समानांतर, जैसे ये BC है, इसके समानांतर P बिंदु से ऐसे रेखा खींचनी है। तो उसके लिए भी जितना ये कोण है B बिंदु पर, उतना ही P पर बनाना है। B बिंदु पर भी उसी प्रकार से एक चाप लगाएंगे अपनी मर्जी से, जितनी आप चाहें चाप लगा सकते हैं। उतनी ही P बिंदु से, जितनी इस चाप की चौड़ाई है वो मापेंगे और उसी के बराबर यहाँ से काटेंगे। काटने के बाद जो ये बिंदु प्राप्त हुआ, इसको P से मिलाएंगे तो ये सामने AC को किसी बिंदु Q पर मिलेगी। तो इस प्रकार हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुई APQ। ये त्रिभुज ABC के समरूप भी है और इसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज ABC 2/3 है। तो हमारी जो अभिष्ट त्रिभुज बनी है वो ये बनी है। ये हमारा आंसर पार्ट है जो हमें बनानी थी त्रिभुज। तो इसका थोड़ा सा शेडो हम कर देंगे ताकि ये अलग नजर आए। अब हमें एक तो इसके रचना के चरण देने हैं और दूसरा हमें देना है इसका औचित्य। अब औचित्य के लिए भी सबसे पहले हम इसका औचित्य ही लिख देते हैं। औचित्य लिख देंगे। देखिए, हमें एक तरह से प्रूव करना है कि ये एक तो समरूप है इसके और इसकी भुजाएं 2/3 ही हैं। तो हम BPT जो कि हमने पीछे बताया था कि जब किसी त्रिभुज में, जैसे यहाँ पर त्रिभुज है ABF, इसमें जो भुजा EP है FB के समानांतर है, तो इसकी भुजाओं में AE/EF बराबर है AP/PB। तो लिखेंगे BPT के अनुसार त्रिभुज ABF में ये जो भुजा है EP समानांतर है FB के। EP समानांतर FB है, तो इससे क्या होगा AE/EF बराबर होगा AP/PB के। अब AE क्या है, 2 है और दूसरा EP 1 बचा। अच्छा, इसको दूसरा तरीका ये भी होता है इसको लिखने का कि AE/AF बराबर AP/AB। तो हम ये लिख लेते हैं, AE कितनी, 2, AF 3 है, तो यानी कि AP/AB किसके बराबर होगा, 2/3 के। अब इसी प्रकार त्रिभुज ABC में, इसमें भी क्या होगा, AP/AB बराबर AQ/AC। AP/AB हम पहले ले चुके हैं 2/3, तो AQ/AC में भी आ गया 2:3 का। तो इस प्रकार हम भुजाओं में क्या दिखा देते हैं, 2:3 का अनुपात दिखा देंगे। अच्छा, इसके जो हमें रचना के चरण देने हैं वो लगभग वैसे ही हैं जैसा हमने इसको बनाया है। देखिए, रचना के चरण में अपने वही लिखने हैं जो जैसा जैसा रचना बनाते समय किया है। तो कैसे किया हमने, सबसे पहले एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचा। हमने सबसे पहले क्या किया था, एक AB रेखाखंड खींचा था, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये रचना के चरण है हमारे कि A से 4 सेंटीमीटर, B से 5 सेंटीमीटर, A से 4, B से 5 सेंटीमीटर, जो कि C पर मिले थे। AC को मिलाया था और BC को मिलाया था।
ए बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई रेखा ए एक्स खींची थी। ए एक्स पर 3 बिंदु काटे थे, 3 बराबर बराबर बिंदु काट दिए थे, फिर एफ बी को मिला दिया था। तो जो हमने किया वो सब इसमें रचना के चरण में अपनी भाषा में हमने लिख देना है। आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, पढ़ लेंगे और लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन थर्ड भी लगभग क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है। 3 क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हो। तो हमें क्या करना है, पहले तो त्रिभुज बनाना है जिसका मैं रफ बना देता हूँ कि हमें एक ए बी सी त्रिभुज हम बना देंगे। ए बी सी जिसकी भुजाएं होंगी 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर व तो पहले तो हमें एक त्रिभुज बना देना है ए बी सी जिसकी भुजाएं होंगी 5, 6 और 7 सेंटीमीटर। फिर दूसरा भाग स्टार्ट होगा जिसकी भुजाओं में 7/5 गुनी हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रेखाखंड ले लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो ये हमने 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड ले लिया है जिसका नाम लिखा ए बी। अब ए से कितनी 5 सेंटीमीटर लंबी चाप लगाएंगे। इस तरह से माप कर जो हमने माप ली 5 सेंटीमीटर की चाप कहाँ से, ए से। तो ए से बी से 6 सेंटीमीटर, जहां दोनों चाप मिलती हैं जो बिंदु है हमारा वो होगा ये सी बिंदु हमें प्राप्त हो गया है जिसको ए से मिलाएंगे। ये सब फिर रचना के चरण में भी आपने ऐसे ऐसे लिखना है। तो मैं साथ साथ रचना के चरण भी बता देता हूँ। ए सी को मिलाया, ये लिखना है उसमें, और बी को सी से मिलाया, ये रचना के चरण हो गए। अब ए पर एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे इस प्रकार से। तो अगला स्टेप क्या लिखेंगे उसमें कि ए पर न्यून कोण बनाती हुई 90 से कोण छोटा कोण बनाती हुई किरण ए एक्स खींची, इसका नाम हमने ए एक्स लिख दिया। ए एक्स को अच्छा हमें कितने करना है, 7/5 गुनी लेनी है। तो 7/5। अब इसका बड़ा भाग है कौन सा, 7। तो इस पर 7 बराबर भाग काटेंगे। तो अगला स्टेप क्या हुआ हमारा कि ए एक्स पर हम 7 बराबर भाग काटेंगे। ए से स्टार्ट करके इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, जिनको हम नंबर भी दे देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और फिर उनके नाम भी दे देंगे। सी तक पहले लिख चुके हैं तो इसका डी दे देते हैं, ई एफ जी एच आई और जे, इस तरह से इसके नाम भी दे दिए। अब हमें जो 7/5 में बनाना है तो नीचे कौन सा है 5, तो इसको किससे मिलाना है, बी से। 5 को बी से मिलाना है। 5वां भाग कौन सा, एच को बी से मिलाना है। ये बस याद रखना है कि नीचे जो भाग है, जो बड़ा भाग है उतने भाग काटने हैं, नीचे जो भाग है उसको बी से मिलाना है। यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस होते हैं कि किसको मिलाना है। 5 को बी से मिलाया, दूसरा भाग बचा 7, तो 7 पर इसके बराबर कौन बनाना है, 5 के,
यहाँ पर प्रकार खोलेंगे इस प्रकार से अपनी मर्जी से और एक चाप लगाएंगे। ये थोड़ा हिल गया था तो ये इस तरह से साथ से फिर उतनी ही चाप, जितनी इस चाप की चौड़ाई है ये उतनी ही यहाँ से इस चाप की चौड़ाई कट करेंगे और इस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार। तो ये क्या होगा, इसके रेखा के समानांतर आ जाएगी इस तरह से। तो ये ए बी को आगे बढ़ाने पर, ए बी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे यहां तक, जिस बिंदु पर ये मिलती है उसका नाम हम रख लेंगे पी बिंदु। और बिंदु पी पर उतना ही कोण बनाएंगे जितना बी पर बना हुआ है। तो उसके लिए फिर एक चाप इस प्रकार से, उसके बराबर चाप उतनी खुली रहने दे पी पर, जितनी इस चाप की चौड़ाई है उतनी ही यहां से चौड़ाई, समान चौड़ाई लेकर पी को इस बिंदु से मिला देना है। और ये थोड़ा सा AC को आगे बढ़ा देंगे। तो AC को आगे बढ़ाने पर ये दोनों लाइनें जहां पर मिलेंगी इस प्रकार से दोनों आगे मिल जाएंगे, उसको रख देंगे Q बिंदु रख देते हैं। तो इस प्रकार हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुई APQ। ये थोड़ा सा इसको मैं शेडिंग कर देता हूँ। ये त्रिभुज समरूप है ABC के और इसकी भुजाओं में 7:5 का अनुपात इनमें है। रचना के चरण मैंने जैसे बताया अभी भी कि उसी प्रकार लिखने हैं जैसे जैसे हमने बताया। ये हर बार लगभग वैसे ही हैं, वही स्टेप हैं जो हमने किया है कि सबसे पहले 7 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा, फिर उस 5 यहाँ से 6, जो सब हमने किया इसमें वही इसमें लिख लेना है आपने। तो इस पे ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, ये आप देख सकते हैं, उनको नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है। यानी हमें एक त्रिभुज बनाना है समद्विबाहु, जिसका आधार होगा 8 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई होगी 4 सेंटीमीटर और इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिर इसको हमें 1/2 यानी कि 3/2 गुणी एक दूसरी त्रिभुज बनानी है। 1/2 2 एकम 2 और 3/2 होता है। तो सबसे पहले हम 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लेंगे BC, फिर A बिंदु प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया एक रेखाखंड BC जो कि है 8 सेंटीमीटर लंबा। अब हमें ऊंचाई 4 लेनी है, तो उसके लिए हम इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। कैसे? C पर रखेंगे और अंदाजे से आधे से ज़्यादा इसके प्रकार खोल लेंगे और इस तरह से एक चाप लगा देंगे। इस प्रकार से एक चाप लगाएंगे। B पर रखेंगे, उतनी खुली रहने देंगे, B पर रखकर और इस प्रकार से दूसरी साइड से भी लगा देंगे ताकि दोनों चाप कहीं पर काट जाएं। जिन बिंदुओं पर दोनों चापें काटी हैं उनको मिलाएंगे इस तरह से रखकर,
तो अभी तक रचना के चरण क्या हुए, मैं साथ साथ बता देता हूँ कि एक रेखाखंड BC लेंगे 8 सेंटीमीटर, BC का लंबसम विभाजक करेंगे जो कि D बिंदु पर मिलता है BC को। D मध्य बिंदु है BC का। अब हमें ऊंचाई चाहिए 4, तो 4 सेंटीमीटर लंबा प्रकार खोलेंगे इस प्रकार से, 4 सेंटीमीटर खोला और D पर रखकर इस तरह से काट लेंगे, जैसे ये यहाँ पर इसको काट रहा है। ये जो बिंदु होगा ये A होगा, तो ये जहां पर कटा है वो है A बिंदु। इस A अगला स्टेप लिखेंगे रचना के चरण में, आप फिर AC को मिलाएंगे, AC को मिलाया और AB को भी मिलाया। ये सब पॉइंट वार उसमें आप लिखते चले जाएंगे। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज हमें प्राप्त हुआ, जिसकी हम मापेंगे भी तो AB और AC बराबर मिलेंगे हमें ये दोनों भुजाएं। अब दूसरा भाग स्टार्ट हुआ कि एक दूसरी त्रिभुज बनानी है जो 3/2 हो इसकी भुजाओं की। तो उसके लिए जैसा हम करते आए हैं, एक 90 से छोटा न्यून कोण बिंदु B पर नीचे की ओर बनाएंगे। जो एक किरण होगी इसका हम नाम लिखेंगे BX, और इस पर इन 3/2 में बड़े वाला 3 है, तो इतना 3 भाग बराबर इसमें काटेंगे, क्योंकि 3/2 में लेनी है। तो 3 बराबर बराबर भाग आप अपनी मर्जी से खोलकर 3 बराबर भाग 1 2 3 ऐसे काट देंगे। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और इनके नाम दे देंगे D E F। इस प्रकार से हमने इनके नाम दे दिए। तो अब हमें करना है 3/2 में। तो जैसा हम हर बार करते हैं, निचले वाले को देखते हैं 2 है, तो दूसरे भाग को C से मिलाएंगे और फिर ये जो रेखा हुई हमारी FC, इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, कहां से, 3 से। तो उसके लिए यहां से एक चाप लगाई जाएगी, अपनी मर्जी से खोलकर इस प्रकार से। ये इस प्रकार से उतनी ही चाप इस बिंदु से, इस प्रकार इस चाप की चौड़ाई को माप लेंगे, जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी यहां से काट देंगे और इन दोनों को मिलाएंगे ताकि ये इसके समानांतर आ जाए। बिल्कुल इसके समानांतर आनी चाहिए, इस प्रकार से इसके समानांतर आएगी। इस प्रकार से इस बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे इस बिंदु को। अब इसको BC को थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, यहां पर ये जो बिंदु मिलता है इसका नाम हम रख देते हैं P। फिर P बिंदु से बराबर का कोण बनाएंगे जितना C पर है। तो उसके लिए फिर हम ये पहले बता चुके हैं, कोण के बराबर कोण बनाना वही है, हर बार सेम प्रोसीजर होता है।
और पहले से ही बी ए को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये बढ़े हुए भाग पर मिलेगी दर से। तो इस प्रकार से ये बढ़े हुए भाग बी ए को क्यू पर मिलेगी। तो अब हमें जो त्रिभुज प्राप्त हुई वो कौन सी, बी पी क्यू, बी पी क्यू, ये वाले त्रिभुज। ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज है बी पी क्यू। रचना के चरण उसी प्रकार है, मैंने लिखे हुए हैं, तो आप इनको देख लेंगे। ये है रचना के चरण, वही स्टेप जो किए गए हैं और जो साथ साथ मैंने बोले हैं उसी तरह से हम इनको लिख देंगे अपनी भाषा के अंदर। इस प्रकार से आप इनको देख लेंगे, हर बार लगभग ये वही के वही है। करते हैं बच्चों 5वां क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी बनाइए जिसमें बी सी कितना हो, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम बनाएंगे ए बी सी। रफ डायग्राम बना रहा हूं पहले। बी सी कितनी, 6 सेंटीमीटर। ए बी ये 5 सेंटीमीटर। कोण बी कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। ये इसका फर्स्ट पार्ट है। फिर दूसरी त्रिभुज बनानी है, वो बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, बी सी लेनी है 6 सेंटीमीटर। बी सी 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। बी सी 6 सेंटीमीटर। अब हमें बी पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। तो 60 डिग्री का कोण बना देता हूँ मैं। जैसे हम बनाते आए हैं, एक चाप लगाएंगे, अपनी मर्जी से, और उतनी खुली रहने देंगे, यहाँ से लगाते हैं। तो सबसे आसान कोण होता है 60 डिग्री का। और इसको इस तरह से मिलाते हैं। ये हमने बनाया। अब हमें 5 सेंटीमीटर काटना है इसको। 5 सेंटीमीटर यहाँ से हम खोलेंगे और बी से 5 सेंटीमीटर काट लेंगे। तो इस प्रकार हमें बिंदु प्राप्त होगा ए सी को मिलाएंगे। ये वही रचना के चरण बोल रहा हूं मैं कि ए सी को मिलाएंगे। तो ये त्रिभुज मिली हमें ए बी सी। अब हमें बनानी है दूसरी त्रिभुज जिसकी भुजाएं हो 3/4 में। तो 3/4 में बड़ा भाग है 4। तो सबसे पहले नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाती हुई किरण ले लेंगे बी एक्स, जिसको हम नाम देंगे बी एक्स। एक किरण ली, इस पर 4 बराबर भाग काटेंगे क्योंकि 3/4 में बनाना है। तो 3/4 में बड़ा भाग है 4, तो बराबर बराबर 4 भाग ले लेंगे। 1 2 3 और 4। 1 2 3 4। अब इनके को नाम भी दे देंगे, जो आपको नाम अच्छा लगे। ई एफ जी एच मैंने इनको नाम दे दिए, क्योंकि हमें बनाना है कितना, 3/4 में। तो 4 भाग कर लिए जो बड़ा था इनमें। अब नीचे कौन सा है, 4 है। तो यानी कि चौथे भाग को सी से मिलाएंगे। सी से मिला दिया। अगले चरण में जो दूसरा भाग बचा इसका 3, यानी कि ये, इससे एक समांतर रेखा खींचेंगे, इसके समानांतर यहां से खींचेंगे। ओके, तो उसके लिए चाप यहां से 4 से एक चाप,
अपनी मर्जी से खोलकर इस प्रकार, उतनी ही कहाँ से, 3 से। अब इस चाप की जितनी मोटाई थी वो यहाँ से ली और यहाँ पर काट दी जाएगी। जो बिंदु ये प्राप्त हुआ, पॉइंट इसको इससे मिलाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें ये बिंदु प्राप्त होता है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ P बिंदु। C से फिर उसी प्रकार कोण बनाना है बराबर। तो एक चाप, दूसरी चाप, इस चाप की मोटाई, ये चौड़ाई जो भी है, ये बोल सकते हैं आप इसको, यहाँ से ये कट किया, इसको इस प्रकार से मिलाया। तो देखिए ये ए सी के समानांतर आ गई। कहाँ पर मिली, मान लीजिए क्यू बिंदु है। तो इस प्रकार हमें एक त्रिभुज प्राप्त हुई, कौन सी, जिसका नाम बी पी क्यू। इसको हम थोड़ी सी शेड कर देंगे हल्की सी इस तरह से। तो ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज है बी पी क्यू। ये हमारा त्रिभुज बन गया। और इसके रचना के चरण, तो ये रहे बच्चों रचना के चरण जो मैंने लिखे हुए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, फिर 60 डिग्री का कोण बनाया था, फिर 5 सेंटीमीटर की चाप काटी थी। तो इस तरह सभी जो हमने किया वो सभी रचना के चरण में लिख देना है। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों करते हैं 6th क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी बनानी है, बी सी 7 सेंटीमीटर। हम इसके साथ साथ रफ डायग्राम भी बना लेते हैं कि हमें एक त्रिभुज बनानी है ए बी सी, जिसमें बी सी लेनी है 7 सेंटीमीटर, कोण बी 45 डिग्री, कोण ए 105 डिग्री। फिर इस दूसरी त्रिभुज बनानी है जिसकी 4/3 गुणी भुजाएं होंगी। ओके, तो सबसे पहले हमें लेनी होगी बी सी। बी सी 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर करके हम लेंगे बी सी, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की ली बी सी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें बनाना है 45 का कोण। तो 45 का बनाने के लिए हम 90 का आधा भी कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम 90 का बना लेंगे। 90 का कोण ज़्यादातर बच्चों को बनाना आता ही होता है, इस प्रकार से। या दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे मैंने बनाया ये 60 डिग्री का, तो हमने 60 डिग्री का बनाया ये। अब 60 डिग्री का हम क्या कर लेते हैं, आधा कर लेते हैं। इस प्रकार ये हुआ हमारा, इसको मिलाएंगे। तो 30 डिग्री हुआ यहाँ पर। यदि हम, ये 60 है और ये है 30, उसका आधा, तो हमें 45 का चाहिए, 30 और 60 का आधा कर लेंगे। या दूसरा तरीका मैंने बताया 90 का आधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से 30 और 60 का, यहाँ से एक चाप, दूसरी 60 से। तो ये कोण बन जाएगा 45 डिग्री। बी पर ये 45 का कोण बना। अब हमें ए पर 105 बनाना है, लेकिन ए कितनी है ये हमें मालूम नहीं है। तो इसका तरीका क्या रहेगा, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180। यहाँ पर हमें दो कोण प्राप्त हैं 105 और 45, तो दोनों का टोटल है 150। तो ये तीसरा कोण निकालने के लिए 150 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, यानी तीसरा कोण 30 का आएगा। यानी सी का कोण हमें चाहिए 30।
तो सी पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे, जैसे इस तरफ बनाया था। पहले 60 का और फिर उसका हाफ। तो इस तरह से ये पॉइंट मिल गया ए। अब ये ऑटोमेटिकली 105 का बन चुका होगा, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं। ये 30 और ये 45 का। अब हमें इसको 4/3 दिया हुआ है हमारे पास, तो नीचे बी पर हम एक न्यून कोण बनाएंगे, एक किरण जिसका नाम हम बी एक्स लिख देते हैं। तो इस पर हमें काटने होंगे 4, क्योंकि बड़ा भाग जो है 4 है। तो 4 बराबर बराबर हम इस पर काट देते हैं। 1 2 3 और ये 4। 1 2 3 और 4, और इनके नाम रख देंगे ई एफ जी एच। तो नीचे है इस 4/3 में 3, तो तीसरे भाग को सी से मिलाना है। और फिर इस कोण के बराबर यहाँ पर कोण बनाएंगे, एक चाप लगाएंगे, उतनी ही यहाँ से जितनी इस चाप की चौड़ाई है उतनी ही इस चाप की चौड़ाई काटेंगे, और इसको इसके समांतर रेखा यहाँ से इनको मिलाते हुए खींच देंगे। बीसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, जो बिंदु हमें प्राप्त हुआ उसका नाम लिखेंगे पी। फिर उसी प्रकार इस कोण के बराबर यहाँ से जितनी इस चाप की चौड़ाई है उतनी यहाँ से काटेंगे, और एक समांतर रेखा यहाँ से चली जाएगी, जो कि बी ए को आगे बढ़ाने पर कहाँ मिल रही है, क्यू बिंदु पर। अतः हमारे जो अभिष्ट त्रिभुज बनी बी पी क्यू, और इसको हम थोड़ी सी शेड भी कर दिया करते हैं ताकि हमें क्लियर नजर आ जाए कि ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज है। और बच्चों ये है इसके रचना के चरण, वही सब जो हमने किया। 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड लिया था, फिर 45 डिग्री का बी पर बनाया, सी पर 30 डिग्री का बनाया, ए को सी से इस प्रकार त्रिभुज हमें ए बी सी प्राप्त हुआ था। फिर न्यून कोण बनाते हुए 4 भाग काटे थे, वो सब हमने इसमें लिख देना है। तो करते हैं 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। तो हमें एक समकोण त्रिभुज बनानी है इस तरह से, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, जिसकी भुजाएं कर्ण के अतिरिक्त 4 और 3 हो। तो हम इनके नाम लिख लेंगे बी सी ए। ये कर्ण है, तो इसके अतिरिक्त यहाँ पर 90 का कोण। तो पहले एक ऐसी त्रिभुज बनानी है जिसका आधार हो 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई जिसकी 3। तो इस प्रकार से हम एक त्रिभुज लेंगे जिसमें BC ले लेते हैं हम 4 सेंटीमीटर। तो ये BC हुई 4 सेंटीमीटर। अब बी बिंदु पर हमें चाहिए 90 डिग्री का कोण। बी बिंदु पर 90 का कोण बना देते हैं। एक चाप इस तरह से लगाएंगे, उतनी खुली रहने दे इधर से 60, और फिर ये 120 का आधा करते हैं। तो
तो 90 का कोण प्राप्त होगा। यहाँ से बी से 3 सेंटीमीटर काटना है, तो स्केल की मदद से भी काट सकते हैं, या प्रकार से यहाँ से 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से भी काटा जा सकता है। तो ये बाई चांस इसी बिंदु पर मिल गया, इससे ऊपर नीचे कहीं भी मिल सकता है ए बिंदु। ए सी को मिलाएंगे, ये 3 सेंटीमीटर हुई, ये 90 डिग्री का कोण हुआ। अब हमें दूसरी त्रिभुज जो कि 5/3 में है, तो सबसे पहले न्यून कोण बनाएंगे बी पर, किरण बी एक्स 5/3 है, तो बड़ा भाग है इसमें 5, तो बराबर बराबर 5 भाग काट लेंगे। यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और 5। अब इनके नाम भी लिख देंगे, ई एफ जी एच और आई। तो फिर जैसा हम करते हैं, नीचे वाला जो भाग है 3, इसको तीसरे भाग को लास्ट से मिलाते हैं, इस पॉइंट को इस प्रकार मिलाया, तो बाकी जो दूसरा बच्चा 5 है, तो 5 पर इस के बराबर कोण बना देंगे। यहाँ से एक चाप, 5 से भी एक चाप, इस चाप की जितनी चौड़ाई है उतनी यहाँ से काट लेंगे, और इसके समानांतर इस तरह से एक रेखा आएगी। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे ताकि दोनों एक बिंदु पर ये मिले। उसका नाम रख देंगे हम P। और P से जितना कोण C पर है तो नहीं बनाएंगे, अपनी मर्जी से चाप खोली है, और इस चाप की चौड़ाई यहाँ से काट दी। तो P से AC के समानांतर ऐसे जाएगी, इस बिंदु पर इसको मिलाएंगे, अपने आप ये समांतर रेखा मिलेगी, जो कि इसको मिलेगी यहाँ पर Q पर। तो हमारी जो अभिष्ट त्रिभुज बनेगी वो बनेगी BPQ। तो BP को मैं शेडिंग कर दे दूंगा, अपने से शेडिंग दे देनी है इसको थोड़ी सी अच्छी तरह से। तो एक ये हमारी अभिष्ट त्रिभुज बन गई BPQ। और इसके रचना के चरण होंगे, रचना के चरण आप देख सकते हैं, ये रहे रचना के चरण इसके। उसी प्रकार है, 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा था, 90 डिग्री का कोण बनाया था, 3 सेंटीमीटर काटी थी, और फिर AC को मिलाया था। वो सभी पॉइंट इसमें लिख देने आपने अपनी भाषा में बना बना कर, जैसे हमने किया था। तो बच्चों, ये थी पूरी प्रश्नावली। अब इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसको अच्छी तरह से करते हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।